Hello friends, today we are going to discuss mixed coding class 10 by KK sir. Question number first, how go they go you he. तो इस प्रकार मिक्स्ड कोडिंग के फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा, और जो कि हमारा जो चैप्टर है मिक्स्ड कोडिंग का चैप्टर है, तो इसमें हम बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें किस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसमें दिया है गो की कोडिंग क्या होगी। तो इस प्रकार से हमें इन दो रो दी है, हमारे पास दो पंक्तियां दी हैं, तो इनमें से हमें गो कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, एक तो फर्स्ट वाली लाइन में दिख रहा है और एक सेकंड वाली लाइन में दिख रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो गो कॉमन दिए हैं, पहला गो यहाँ पर कॉमन दिया है, दूसरा गो यहाँ पर कॉमन दिया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या कॉमन दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एन ई और एन ई कॉमन दिया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर भी एन ई और यहाँ पर भी एन ई कॉमन दिया गया है। जिसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर गो दिया गया था, तो इस प्रकार गो की कोडिंग हम डायरेक्ट निकाल देंगे ने। क्या आएगा हमारा ने, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ने, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार अब हम आपसे पूछते हैं कि हाउ की कोडिंग क्या होगी। हाउ दिख रहा है हमें यहाँ पर, नीचे भी कहीं हाउ दिया गया है क्या, नहीं दिया गया। तो इस प्रकार इसमें कॉमन तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं। अगर यहाँ नीचे वाली पंक्ति में भी हाउ दिया होता और ऊपर वाली में भी दिया है ऑलरेडी, तो हम इधर कॉमन जो कोडिंग की हुई है यहाँ पर, इसमें जो कॉमन निकलता वो हमारा आंसर होता। तो हम इसको आंसर किस प्रकार करेंगे, तो इसमें क्या है नी तो हमने निकाल दिया, गो की कोडिंग है। अब हमें क्या हाउ की कोडिंग निकालना है। तो हाउ की कोडिंग क्या होगी, या तो हमारे पास एल ओ होगा या हमारे पास पी ई होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, आइदर, या तो एल ओ आइदर और पी ई। इस प्रकार इसका आंसर क्या बनेगा, या तो एल ओ या फिर पी ई। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे यू की कोडिंग क्या होगी। यू कहाँ पर दिया है हमें, यू दिया है नीचे वाली लाइन में, क्या ऊपर वाली लाइन में भी यू दिया है, नहीं दिया। तो इस प्रकार इधर तो हमने कोडिंग कर ली है एन ई की कोडिंग गो से हो गई है, तो हमें यू की करनी है। तो यू के लिए हमारे पास क्या बचा है, एक पी ओ बचा है, एक एल ई बचा है। तो इस प्रकार यू की कोडिंग क्या होगी, इसी प्रकार यू की कोडिंग हो जाएगी आइदर पी ओ और एल ई। तो इस प्रकार या तो इसकी पी ओ होगी या एल ई होगी। तो इसके भी दो आंसर निकल के आए, इसके भी दो आंसर निकल के आए, और गो की हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया है। इसमें गो ऊपर भी दिया था, नीचे भी दिया था। तो इसी प्रकार इसमें भी ऐसे दो वर्ड होंगे जो कॉमन होंगे, जो हमारे पास दिए थे एन ई। तो इस प्रकार गो की भी हमने कोडिंग कर ली है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि हाउ आर यू को किस प्रकार कोडिंग की है उसने, हाउ आर यू की नी टिन फू, इस प्रकार इसमें कोडिंग की है। उसी प्रकार आर यू देयर की किसमें कोडिंग की है, टिन से नी, इसमें कोडिंग की है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें हमें पहला क्वेश्चन बनना है हाउ की कोडिंग क्या होगी। तो हमें देखना होगा हाउ कहाँ पर कॉमन दिया है, यहाँ पर हाउ कॉमन दिया है, कहीं पर दिया है हमें, इसमें हाउ दिख रहा है, नीचे भी हाउ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा हमें हाउ। क्या हमारे पास इधर तो फिर तीन आंसर निकल के आएंगे, एक नी निकल के आएगा, एक टिन और एक एफ यू। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसमें से कोई ऐसा देखना होगा जो इसमें भी कॉमन हो और नीचे वाली लाइन में भी कॉमन हो। तो आपको दिख रहा है क्या, आर इसमें भी दिया है और आर इसमें भी दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी टिन दिया है हमारे सामने और नीचे भी टिन दिया है। तो इस आर की कोडिंग क्या निकाल दी हमने, टिन। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, टिन। अब उसी प्रकार इधर एक लॉजिक और दिख रहा है क्या, यू वाला। तो यू हमें यहाँ पर भी दिया है और यू हमें यहाँ पर भी दिया है। तो यू के लिए क्या सेम है हमारे सामने, यू के लिए हमें दिख रहा है क्या, नी, और इधर भी हमें क्या दिख रहा है, नी। तो यू की कोडिंग क्या होगी हमारे सामने, नी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बनना होगा, क्या क्वेश्चन बनना है मैं आपको बता देता हूं
कि सर यहाँ पर आर की कोडिंग हम अगर नी कर दे तो नी से कर दे तो आर की कोडिंग, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। अगर आर की कोडिंग हम नी से भी तो कर सकते हैं, टिन से की है उसी प्रकार। तो यहाँ पर सेम पैटर्न क्या बनेगा, यहाँ पर या तो इसका टिन होगा आर का या फिर नी होगा, उसी प्रकार या हमारा यू का नी होगा या फिर हमारा टिन होगा। तो इसके भी क्या दो आंसर बन सकते हैं, क्या इसके भी हमारे सामने दो आंसर बन सकते हैं। तो अब हमें हाउ की कोडिंग निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दो तो हमें यहाँ से निकाल चुके हैं ऑलरेडी, बचा यहाँ से भी दो निकल चुके हैं। अब ओनली बचा क्या हमारे सामने हाउ, तो हाउ की हम डायरेक्ट एफ यू से कोडिंग कर देंगे। तो हाउ का आंसर निकल के आ गया हमारा एफ यू। अब आते हैं देयर, देयर की कोडिंग क्या होगी। देयर के लिए भी हमारे सामने बिल्कुल एक बचा है। देयर की कोडिंग किससे करानी पड़ेगी, हमें एस ई से, एस ई से करानी पड़ेगी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा एस ई। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी प्रकार यू आर हुड, इसको डिजिट के फॉर्म में कोडिंग किया गया है 256। उसी प्रकार बी आर वेट को 637 के फॉर्म में और गुड एंड वेट को 358। तो हमें आर की कोडिंग निकालनी होगी सबसे पहले। तो हमें आर कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें आर दिख रहा है और यहाँ पर भी हमें आर दिख रहा है। अब हम करते क्या है, इसमें क्या लॉजिक लगाते हैं, इसमें इस वाली पंक्ति में हमें आर दिया है और इसमें भी दिया है। तो इसमें दो कौन से डिजिट कॉमन है, दो कौन से डिजिट कॉमन है, 6 इसमें कॉमन दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं बिल्कुल। उसी प्रकार यहाँ पर दो लेटर कॉमन थे, कौन कौन से, आर। उसी प्रकार यहाँ पर दो डिजिट कॉमन है, तो इसकी कोडिंग निकल के क्या आएगी 6। अब आते हैं हम बेड, बेड कहाँ पर दिख रहा है हमें, बेड इस वाली पंक्ति में दिख रहा है और इस वाली में। अब हमें इस वाली पंक्ति और इस वाली पंक्ति में कॉमन ढूंढना है। तो इस वाली पंक्ति और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 3 इधर भी दिया है और 3 इधर भी दिया है। तो बेड की कोडिंग क्या हो गई हमारी 3। अब नीचे और क्वेश्चन है क्या, हाँ बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एंड की कोडिंग। अब हमारे सामने आर की कोडिंग आ गई, बेड की आ गई, एंड कहाँ दिख रहा है हमें, एंड दिख रहा है कहाँ पर, लास्ट वाली पंक्ति में एंड। अब एंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड के लिए क्या दो आंसर निकल के आ रहा है, एक तो 5 निकल के आएगा और एक हमारा 8 निकल के आएगा। उससे पहले हमें क्या चेक करना होगा, बेड की कोडिंग हमने निकाल ली, गुड क्या चेक करना होगा, सपोज दैट गुड इसमें भी दिया होता, इसमें भी दिया होता तो हम इसको हटा देते, गुड की भी कोडिंग कर देते, ओनली बेड एंड की कोडिंग बचती। तो अब गुड तो हमें कहीं दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एंड की कोडिंग क्या होगी, आइदर 5 और 8, या तो हमारा 5 होगा या 8 होगा। तो हमारे एंड के भी दो आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमें क्या करना है, इसमें इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन दिया है सी इज गुड, इसको इसमें कोडेड किया जा रहा है और इसको सेकंड वाली पंक्ति को इसमें कोडेड किया जा रहा है, थर्ड वाली को इसमें। तो हमें आंसर किसका करना है, सी, SHEC की कोडिंग क्या होगी। तो सी हमें कहाँ दिख रहा है, सी हमें ओनली एक ही जगह दिख रहा है, फर्स्ट वाली पंक्ति में हमें सी दिख रहा है। तो सी की कोडिंग क्या होगी हमारी, अब हमारे सामने ऑप्शन क्या निकल के आया, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 3 में से कोई सा एक होगा हमारे सामने सी की कोडिंग। तो उससे पहले हम इन दोनों की चेक कर लेते हैं, शायद इन दोनों की कोडिंग निकले है कॉमन से, क्योंकि सी का तो कोई कॉमन है ही नहीं, एच का गुड का कोई कॉमन हो तो हम दो ऑप्शन हटा देंगे, जो लास्ट वाला बचेगा वो हमारा सी का आंसर होगा। तो इस प्रकार अगर हम इनमें देखें, फर्स्ट वाली पंक्ति में इज दिया है, सेकंड वाली पंक्ति में भी इज दिया है, तो इसमें से हम इज की कोडिंग निकाल देंगे। इज में क्या कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा होगा, क्या 3 दिख रहा होगा। तो सी की तो हमने कोडिंग निकाल दी, इज की कोडिंग तो हमने निकाल दी 3। अब क्या गुड की भी कोडिंग निकल रही है, तो क्या है, गुड तो हमारी फर्स्ट पंक्ति में दिया है और लास्ट में दिया है ओनली। तो क्या हमें फर्स्ट और लास्ट पंक्ति में कोई कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल, क्या दिख रहा है हमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो गुड की भी हमारे सामने निकल के आ गई क्या 2। अब बचा हमारे सामने ओनली क्या 1। तो सी की कोडिंग हम डायरेक्ट किससे करा देंगे, 1 से, ठीक है। तो सी की कोडिंग क्या हो जाएगी हमारी 1। अब आते हैं हम बी वेट।
वीवैट की कोडिंग क्या होगी, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी दिए हैं 2 3 9 8 4 6 6 9। ठीक है, तो बी की कोडिंग, तो हमें सबसे पहले बी को निकालना होगा। तो बी को हम किस प्रकार निकालेंगे, बी हमें क्या दिया है, ओनली बी दिया है हमें लास्ट वाली पंक्ति में। तो बी के लिए हमारे सामने कितने ऑप्शन बनना है, एक तो 9 बनना है और 8 बनना है। तो बी के लिए हमें क्या क्या बनना है, एक तो हमारा 9 ऑप्शन बनना है, एक हमारा 8 बनना है। ठीक है, अब बेड कहाँ दिया है हमारे सामने, बेड दिया है हमारे सामने सेकंड वाली पंक्ति में, सेकंड वाली पंक्ति में बेड दिया है। तो बेड के भी हमारे सामने कितने आंसर निकल के आ रहे हैं, एक तो 4 आ रहा है और एक 6 आ रहा है। तो बेड के भी कितने हैं, 4 या 6। अब इन दोनों में से हमें ऑप्शन से आंसर करना है, क्या हमारा 2 3 आंसर होगा, नहीं होगा, इसमें से 2 3 दिया ही नहीं है कहीं पर। क्या हमारा 9 और 8 आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 9 8 तो ओनली बी का है, ना कि बेड का भी है, ओनली बी का है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन गलत और बी ऑप्शन भी गलत है। आज आते हैं सी ऑप्शन पर, ऑप्शन सी 4 6 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 6 तो ओनली बेड की कोडिंग है। तो इस प्रकार हमारा सी भी गलत हो गया। अब आते हैं हम डी ऑप्शन पर, ऑप्शन डी में क्या है, 6 9। क्या 6 9 इसका आंसर होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से हमें बेड की एक कोडिंग मिल गई 6, ठीक है, और बी की कोडिंग मिल गई हमें 9। तो इस प्रकार हमें दोनों की कोडिंग मिल गई है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब आते हैं बी की कोडिंग, तो बी की कोडिंग क्या होगी, WE बी की कोडिंग होगी। मैंने आपको बताया है बी की 2 कोडिंग निकल के आ रही थी, एक तो आ रहा था हमारा 9 और दूसरा आ रहा था 8। तो बी की कोडिंग क्या होगी हमारे सामने, 9 या 8। अब आते हैं हम 4 क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, आर ही गुड, आर ही गुड। तो मैंने आपको बताया है आर की कोडिंग निकालनी पड़ेगी पहले हमें। तो आर की कोडिंग किस प्रकार निकालेंगे हम, आर की कोडिंग के लिए भी हमारे सामने कितने आंसर निकल के आएंगे, आपको पता है। आर की कोडिंग भी हम इस प्रकार करेंगे, गुड की तो हमें पता ही चल गई है, कितनी है गुड की, 2 है। अब हमें आर की निकालनी है। जिस प्रकार बी की भी 2 आंसर निकल के आए थे, एक 9 और एक 8, उसी प्रकार आर के भी 2 आंसर निकल के आएंगे, 9 या फिर 8। ठीक है, तो आर के कितने आंसर निकल के आएंगे हमारे सामने, या तो हमारे सामने 9 होगा या फिर 8 होगा। अब देखते हैं हम ही का क्या निकल के आएगा हमारे सामने। ही दिया है हमें सेकंड वाली लाइन में, सेकंड वाली लाइन में क्या है हमारे सामने, ही। तो इस प्रकार हमें ही के आंसर निकालने हैं, क्योंकि बेड का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब ही के लिए हमारे सामने कितने आंसर बचते हैं, ही के हमारे सामने बचते हैं या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो बी ही के लिए भी हमारे सामने 2 आंसर निकल के आए, या तो 4 होगा या 6 होगा। तो इसको भी हम लिख देते हैं 4 या 6। अब गो की कोडिंग देखते हैं, गो की कोडिंग क्या बन रही है, गो तो इसमें कहीं दिया ही नहीं है, गो तो कहीं दिया ही नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन से आंसर देखते हैं किस प्रकार सही होगा। तो गो क्या है, न्यू लेटर है, गो क्या है, एक न्यू लेटर है। ये क्या है हमारे सामने, एक न्यू लेटर निकल के आया, ठीक है, न्यू लेटर निकल के आया है। तो इसकी भी कोडिंग कुछ न्यू डिजिट से हो रही होगी। न्यू डिजिट क्या होगा, जो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, जो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। तो हम देखते हैं, पहला है हमारे सामने ऑप्शन 5 7 9। तो 5 7 9 तो इसमें बन ही रहा, 5 7 9 तो कहीं दिया ही नहीं। इसमें हम 9 ले ले तो इसमें 5 या 7 दिया है, नहीं दिया, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा रॉन्ग। अब आते हैं 9 6 2। 9 दिया है, बिल्कुल दिया है, 6 दिया है, ये की भी मिल गई, आर की भी मिल गई। अब गो के लिए भी मिल गई 2। क्या 2 हमारे क्वेश्चन में दिया है, अगर क्वेश्चन में 2 दिया होगा तो इसकी कोडिंग नहीं होगी, क्योंकि क्या है वो एक, बिल्कुल, क्योंकि वो एक न्यू लेटर है, नया अक्षर है। तो इस प्रकार उसकी कोडिंग भी नए डिजिट से हो रही होगी। लेकिन 2 तो हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर सी पर, 5 9 6। क्या 5 9 6 इसका आंसर होगा,
5 तो इन दोनों में से दिया ही नहीं है किसी का। क्या 9 दिया है? 9 दिया है हमारे सामने, किसका? आर का बन जाएगा हमारा 9। 6 किसका बन जाएगा? हमारा 6 बन जाएगा ही का। अब जो 5 है हमारे सामने, 5 यहाँ पर क्या प्रदर्शित करता है? 5 यहाँ पर प्रदर्शित करता है कि ये न्यू डिजिट है। ये हमारे सामने क्या है? एक न्यू डिजिट है। अगर ये न्यू डिजिट है, अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो इसका आंसर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है न्यू डिजिट तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं 5 दिया है क्या, तो इसमें हमें कहीं भी 5 नजर नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हमारे सामने क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है और इसकी कोडिंग इस लेटर में की हुई है, तो हमें मनी की कोडिंग क्या होगी, इसको हमें आंसर करना है। मनी की कोडिंग तो मैंने आपको बताया है हमें मनी कहाँ कहाँ दिख रहा है इस क्वेश्चन में। एक तो हमें फर्स्ट वाली पंक्ति में मनी दिख रहा है, इसमें मनी दिया है हमारे सामने, और इस सेकंड वाली पंक्ति में हमें मनी दिया है, थर्ड वाली में दिया है नहीं दिया, फोर्थ वाली में दिया नहीं दिया। तो हमें आंसर कहाँ से मिलेगा मनी का? फर्स्ट वाली पंक्ति और सेकंड वाली पंक्ति, इन दो पंक्तियों से हमें क्या मनी का आंसर मिलेगा। तो इन दोनों पंक्तियों में क्या कॉमन है हमें पहले उसको सर्च करना होगा। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? एल ए। इनमें क्या कॉमन आ रहा है? एल ए कॉमन आ रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल ए। अब उसी प्रकार इकोनॉमिक्स की कोडिंग क्या होगी? इकोनॉमिक्स को हमें सर्च करना है, कहाँ का दिया है। एक तो हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट वाली पंक्ति में ही इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, और सेकंड वाली पंक्ति में नहीं दिया। थर्ड वाली पंक्ति में भी हमें इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, और फोर्थ वाली पंक्ति इसमें भी हमें इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। अब हमें इकोनॉमिक्स एक तो फर्स्ट वाली में, थर्ड वाली और फोर्थ वाली पंक्ति में दिया है, तो आंसर हमें फर्स्ट वाली पंक्ति से, थर्ड वाली से और फोर्थ वाली से करना है इकोनॉमिक्स का। तो देखते हैं हम इन तीन में से क्या कॉमन आ रहा है। तो इन तीन में से आपको एक कॉमन दिख रहा होगा क्या? के ए यहाँ पर दिया है हमारे सामने, और के ए इसमें भी दिया है, और के ए इसमें भी दिया है। तो इकोनॉमिक्स की कोडिंग क्या निकल के आ जाएगी? के ए। अब आते हैं हम नेक्स्ट है हमारे सामने वर्क एंड मनी को आंसर करना है। इसमें वर्क दिया है नहीं दिया, इसमें दिया है नहीं दिया, इसमें दिया है नहीं दिया। वर्क तो हमें कहीं नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो वर्क क्या है? एक हमारा न्यू लेटर, हमारा क्या है? वर्क है हमारे सामने, एक न्यू लेटर है हमारा वर्क, न्यू लेटर। ठीक है, न्यू लेटर है हमारा वर्क, न्यू लेटर है। अब हमें मनी की तो हमारे सामने दी है क्या? एल ए, ऊपर निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी एल ए। अब हमें चाहिए क्या? एंड चाहिए हमें, एंड। तो एंड हम किस प्रकार निकालेंगे? एंड हमें पहले तो देखना होगा कहाँ पर दिया है एंड एक तो हमें थर्ड वाली पंक्ति में दिया है, और कहीं नज़र आ रहा है, और हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है एंड। तो एंड की कोडिंग क्या होगी हमारे सामने? तो 3 कोडिंग निकल के आएंगी। इकोनॉमिक्स की तो हमने के ए कर दी है, तो हमारे सामने क्या? पी ए, टी ओ और एम ओ, 3 कोडिंग निकल के आएंगी। तो हमें 3 नहीं 1 चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको भी सर्च कर लेते हैं कि शायद सप्लाई इसकी भी कोडिंग कहीं मैच कर जाए, तो हम एक ऑप्शन हटा देंगे। फिर डिमांड को भी चेक कर लेते हैं, इसकी कोडिंग कहीं मैच कर जाए तो डिमांड को भी हटा देंगे। जो लास्ट हमारा जो बचेगा वो डायरेक्टली एंड की कोडिंग निकल के आ जाएगी। तो हम देखते हैं, तो आपको सप्लाई यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पर भी आपको सप्लाई नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 कॉमन क्या है? इसमें 2 कॉमन है, एक तो एम ओ कॉमन है। ठीक है, एम ओ। तो सप्लाई की क्या हो गई हमारे सामने, जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट मैंने आपको बताया है, एम ओ। अब उसी प्रकार हमें डिमांड की निकालनी है। डिमांड भी हमें इसी वाली पंक्ति में दिया है जिसमें हमने सप्लाई को आंसर किया था, तो डिमांड के भी हमारे सामने सेम ही आंसर निकलेंगे। तो इसमें और इसमें क्या हमें कॉमन दिख रहा है? इसमें हमें टी ओ दिख रहा है, और इधर भी हमें टी ओ दिख रहा है।
तो डिमांड एंड सप्लाई के दो आंसर निकल के आएंगे, एक एमओ आएगा, एक टीओ आएगा। और डिमांड के भी हमारे सामने कितने निकल के आएंगे, दो आंसर निकल के आएंगे, एक एमओ, सेकंड हमारा आएगा टीओ। अब हमें आंसर करना है, एंड चाहिए हमें, तो एंड डायरेक्टली मिल गया हमें, क्या एंड डायरेक्टली मिल गया। जो बचा है हमारे सामने क्या, पी ए, तो एंड क्या होगा हमारा पी ए, एंड की कोडिंग हमने निकाल ली क्या, पी ए। तो हम इसको आंसर करते हैं कि आंसर किस प्रकार होंगे, इसके आंसर ऑप्शन से ही होंगे। तो हम ऑप्शन पर थोड़ी नज़र डालते हैं। हाँ, तो हमें वर्क एंड मनी का आंसर करना है। तो वर्क क्या है हमारे सामने, एक न्यू लेटर है, और एंड की कोडिंग हमें पी ए दी है और मनी की भी दी है एल ए। तो हमें पी ए और एल ए वाले ऑप्शन को सर्च करना है, पी ए और एल ए। जो हमारे ऑप्शन में पी ए और एल ए तो होना ही चाहिए, और जो हमारा थर्ड ऑप्शन में जो होगा वो एक न्यू लेटर होगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। तो पी ए एल ए इसमें दिया है, पी ए एल ए इसमें दिया है, पी ए एल ए इसमें दिया है, पी एल ए से, तो चारों ही ऑप्शन हमारे मैच का आ रहे हैं। अब हमें इसको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, किस प्रकार करेंगे, वर्क से करेंगे। वर्क क्या है, एक न्यू लेटर है, तो न्यू लेटर की कोडिंग करते हैं एन ई। एन ई क्या न्यू लेटर है, देखते हैं, एन ई न्यू लेटर नहीं है हमारे सामने, तो इसमें एन ई ऑप्शन में दिया है कहीं हमारे सामने, इसमें एन ई को सर्च करना है हमें, एन ई, हाँ इसमें मैच का आ गया। तो एन ई तो दिया है, न्यू वर्ड तो बन ही नहीं सकता, एन ई तो दिया है, न्यू वर्ड तो बन ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा क्या, रॉन्ग। अब आते हैं क्या, जेड आई। जेड आई दिया है क्या हमारे ऑप्शन में, दिया है, तो ए न्यू लेटर तो बन ही नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सी। सी ऑप्शन में एम ओ, एम ओ हमें इसमें कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है एम ओ, तो ये न्यू लेटर तो बन ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब आते हैं हम डी पर। डी में क्या है, न्यू लेटर एम यू, एम यू इनमें से कहीं दिया है, तो इसमें से मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है और आपको भी नहीं दिख रहा होगा, तो एम यू निकल के आया हमारा क्या, एक न्यू लेटर। ठीक है, न्यू लेटर निकल के आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं आज की इस क्लास में आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।